हाल ही में सेबी के फॉर्मर चेयरपर्सन मेहदबीपुरी बुज ने रिटायरमेंट ली है। इनके कार्यकाल का टाइम पीरियड खत्म हुआ है, लेकिन जैसे ही इनके रिटायरमेंट का टाइम स्टार्ट होता है वैसे ही मुंबई के कोर्ट ने सेबी के चेयरपर्सन मेहदबीपुरी बुज और इसी के साथ साथ बीएसई के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ एक केस रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया है। एक्चुअली ये केस रेगुलेटरी वायलेशंस और स्टॉक मार्केट फ्रॉड से जुड़ा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ और इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब एक्चुअली केस ये है कि थाने के एक जर्नलिस्ट ने इनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की है और इस वाली कंप्लेन में इन्होंने मेंशन किया है कि सेबी के ऑफिशियल्स ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से फुलफिल नहीं किया है। इनका कहना है कि सेबी ने एक ऐसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का मौका दिया, एक ऐसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की परमिशन दी जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे और कंपनी ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं किया था। अब देखो, जब भी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो कंपनी सेबी के पास एप्लीकेशन फाइल करती है और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। और अगर सेबी को पता चल जाता है कि कंपनी लिस्ट होने के वर्थ है तब यहाँ पर उसे परमिशन दी जाती है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट निकल कर आता है तो सेबी ऑफिशियल्स परमिशन नहीं देते। और हाल ही में ऐसा काफी बार हुआ है कि आईपीओ आते आते कैंसिल हो गए। लेकिन इस वाले कंप्लेन के अंदर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सेबी के चेयरपर्सन और बीएसई के ऑफिशियल्स पर कि इन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया है और स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी को लिस्ट होने की इजाजत दी जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अब कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि इनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है। अब इसके पीछे का रीजन यह है कि कोर्ट के सामने कंप्लेन थी और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइमा फेसिया एविडेंस भी थे। मतलब कि जब इनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई तब इनके खिलाफ एविडेंसेस भी थे और इन सारे एविडेंस को देखकर कोर्ट को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लेन फाइल करने का ऑर्डर दिया गया है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो इन सब के खिलाफ एफआईआर फाइल करेगा और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन अब सिनेरियो ये बन चुका है कि सेबी और बीएसई दोनों के दोनों इन कोर्ट के ऑर्डर को डिक्लाइन कर रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ये कहता है कि हम इस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। और सेबी ने ये भी कहा है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं और जब ये कंप्लेन फाइल कर देते हैं और जब इस कंप्लेन का एनालिसिस किया जाता है, कंप्लेन पर रिसर्च की जाती है, तब कुछ भी नहीं मिलता। अब देखो, जब भी किसी कंपनी को लिस्ट करना होता है तो अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। डिपेंड करता है कौन से सेक्टर की कंपनी है, किस लेवल पर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। और सारी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए बीएसई का भी यही कहना है कि जिन ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक्चुअली वो ऑफिसर्स वहां पर थे ही नहीं जब ये प्रोसेसेस हो रहे थे। मतलब बीएसई का ये कहना है कि जो ऑफिशियल्स का नाम मेंशन किया गया है वो कंपनी के लिस्टिंग के टाइम पर वहां पर नहीं थे। अब एंटी करप्शन ब्यूरो को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है केस को सॉल्व करने के लिए, सारे के सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 30 डेज का टाइम है। मतलब कि आज से 30 दिन के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है। अब करंटली अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज के आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिनके लॉसेस कब प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे उसका पता ही नहीं है। अब बाय द वे इस वाले केस को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, कमेंट करके जरूर बताना।